हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू आवर ओन यूट्यूब चैनल ऑफ सिक्योर फाइनेंशियल। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेंड। तो आइए जानते हैं ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं और इसका मार्केट में क्या यूज़ है। तो आज अपनी डेफिनेशन स्टार्ट होती है अप ट्रेंड से, जो कि सबको अच्छा लगता है। आइए देखते हैं। अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड क्या है? एन अप ट्रेंड इज अ मेड अप ऑफ असेंडिंग पीक्स एंड थ्रोज, हायर हाइज एंड हायर लोस। अप ट्रेंड में शेयर्स के भाव जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं और जो नया हाई बनता है वो प्रीवियस हाई के कंपेयर में हाई होता है, और जो लो बनता है प्रीवियस के कंपेयर में वो भी हाई होता है। तो इसको हम लोग बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं। तो इसको ऐसे आप समझिए, कोई शेयर है उसका दाम 50 रुपये था, तो वो 50 से 60 हुआ, फिर 60 से 80 हुआ, फिर 80 से 75 हो गए, वापस 90 हो गया, फिर 90 से वापस 80 हो गए, 100 हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल है अप ट्रेंड का। तो आइए जानते हैं अप ट्रेंड में और क्या क्या होता है, इस चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग इस चार्ट में देख सकते हैं, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अप ट्रेंड का, जिसमें कि जो लोज हैं वो भी नए हाइज हैं और जो हाइज हैं वो भी नए हाइज हैं। मतलब भाव एकदम बढ़ता जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक बेस्ट एग्जांपल है अप ट्रेंड का। तो अब बारी आती है डाउन ट्रेंड की, कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड में नए लोज बनते हैं और नए, मतलब लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हैं। इसमें भाव नीचे गिरता जाता है और जो नया लो होता है वो प्रीवियस लो के कंपेयर में नया होता है, मतलब उसके भाव पिछले लो से भी ज़्यादा नीचे होते हैं। इसको बियरिश ट्रेंड भी कहते हैं। इसमें जैसे अगर कोई शेयर 100 रुपये का है तो वो 90 रुपये हुआ, फिर वो 80 रुपये हुआ, फिर वो 70 रुपये हुआ, इस तरीके से वो भाव चलता है। इसमें जैसे कि अपने ने देखा था, उसमें असेंडिंग पीक्स बनते हैं, इसमें डिसेंडिंग बनते हैं, जस्ट उसका उल्टा है। डाउन ट्रेंड में लोगों ने कभी कभी बहुत पैसा गंवाया है और बहुत पैसा कमाया भी है। तो आइए देखते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड का चार्ट। तो ये एक बेस्ट चार्ट है डाउन ट्रेंड का, जिसमें कि भाव गिरते जा रहे हैं। 170 से शेयर 128 तक आ गया है। तो ये अपना एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है। तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में कैसा मूवमेंट होता है। तो अब हमारे सामने है साइडवेज। ये भी एक तरीके का ट्रेंड है। तो इसमें क्या होता है, जो प्राइजेस होते हैं कोई भी शेयर के, वो एक ही रेंज में कंसोलिडेट होते हैं। सपोज जैसे कि अपने एग्जांपल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो वो 2200 से लेके 2500 के बीच में काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद उसमें ब्रेकआउट आया। तो साइडवेज भी एक तरीके का ट्रेंड है जिसमें कंसोलिडेशन होता है प्राइस का। तो आप इसमें ऐसे समझिए कि साइडवेज भी बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए। एक तो ये शो करता है कि कोई भी ट्रेंड ख़त्म हो गया है। साइडवेज शो करता है कि कोई भी ट्रेंड ख़त्म हो गया, जैसे अगर फुल अप ट्रेंड चला उसके बाद अगर साइडवेज मार्केट है, तो ये एक शो करता है कि हाँ, अब हो सकता है कि थोड़ा मार्केट का अप ट्रेंड ख़त्म हो गया और यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होगा और यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो ये साइडवेज है। फ्रेंड्स, आप इस चार्ट से समझ सकते हैं कि साइडवेज का मतलब क्या हो गया, कि एक ही प्राइस रेंज में शेयर मूवमेंट कर रहा है, ना ज़्यादा अप ट्रेंड ना ज़्यादा डाउन ट्रेंड, सेम रेंज में। तो ये एक बेस्ट चार्ट है साइडवेज ट्रेंड को समझने के लिए।